कुछ बच्चे तो पैदा नहीं हुए होंगे, आज वोट डाल रहे हैं। ये गांव हमारा वो वाला गांव है, उस तरीके की मदद वाला गांव है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपकी मेहनत की बदौलत आपने जो पेड़ लगाया था वो फल दे रहा है, और वो पेड़ मैं हूं। जो मुझसे बन पड़ रहा है मैं करने का काम कर रहा हूं। तमाम साथियों ने आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन माने अखिलेश यादव राहुल गांधी की जो संयुक्त सरकार बनेगी, उसके बनने के बाद क्या काम होगा उसके बारे में बड़े विस्तार से बताने का काम किया। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हो चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो, जिन्होंने जनता के हित के लिए चलाया, लेकिन किसी एक जात एक धर्म संप्रदाय की बात माननीय मुलायम सिंह माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं की। अगर सिंचाई माफ हुई तो सबकी हुई, एम्बुलेंस से माता बहन अगर अस्पताल गई तो क्या यादव, क्या विश्वकर्मा, क्या गौतम, क्या रावत, क्या पंडित जी, क्या ठाकुर साहब, सबकी बहू बेटियां 102 नंबर अस्पताल से बैठ के अस्पताल गई और सुंदर सा बेटा बेटी लेके अस्पताल से आई बिना पैसे। 108 नंबर अगर हम बुलाते तो रिश्तेदार बाद में आएगा कि सरकार ने खराब कर दिया उसकी व्यवस्था। नहीं तो पहले जब अपनी सरकार थी तो जब अखिलेश यादव ने 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई थी, आप फोन करते 20 मिनट में गाड़ी आपके 15 मिनट में दरवाजे पहुंच जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि अखिलेश यादव जी ने जो योजनाएं चलाई, मुलायम सिंह यादव जी ने जो योजनाएं चलाई, वो सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए चलाई। योजनाएं ऐसी कि पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई सब कुछ मुफ्त करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, और इसी का परिणाम था कि हमारे तमाम बच्चे जाने कितने बढ़िया बढ़िया शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ते चले गए, और सभी लोग कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते पर चलने लगे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2014 में एक ऐसी सरकार आई जिसकी नींव ही झूठ पर टिकी थी। जो लोग झूठ के सहारे ही सत्ता में आए थे, वो जनता रूपी प्रजातंत्र में जनता भगवान का रूप होती। नेता लोग चुनाव में कहते जनता भगवान, बाद में चाहे उसके साथ जितनी शैतानी करें उससे नहीं मतलब। भगवान रूपी जनता के साथ झूठ बोल के भाजपाइयों ने 10 साल तक इस देश को बेचने का काम किया, इस देश की जायदाद को बेचने का काम। ये देश बिक रहा है, भाजपा वालों ने देश को पूरी तरह से बेच डाला है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई में ढिलाई हो रही है। ऐसी कोई योजनाएं नहीं बन रही जिससे गरीब का बच्चा पढ़ जाए। जातिवार वजीफे बंद कर दिए जा रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे गरीब का बेटा बेटी पढ़ ना पाए। तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं कि किसान आगे न बढ़ पाए। अभी खाद की बात हमारे साथी कर रहे थे, खाद में कितना दाम बढ़ा है, 500 रुपया महीना कुछ लोगों को वो किसान सम्मान निधि मिल जाता है, लेकिन खाद पे कितना रुपया बढ़ा है ये कभी किसी ने सोचा है? डीजल पे कितना रुपया बढ़ा, जुताई में डीजल, सिंचाई में डीजल, हर काम में डीजल किसान के काम आता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो हद से ज्यादा महंगी कर दी गई, और उस पर दिखाने के लिए किया गया कि हम तो किसानों को 500 रुपया महीना देने का काम कर रहे हैं। और राशन में कभी चिंता न करना कोई भी साथी, राशन भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उस बोरी पर लिखा होगा। इस गांव कोटेदार भी अपने साथी हैं, उसमें बोरी पर पढ़ो, उसमें लिखा होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब एक कानून है, इसको तो देने देना है। अब लोग समझते हैं हमको फ्री का है मिल रहा है, तो मिट्टी का तेल पी लिया, शक्कर खा लिया, गेहूं चावल फ्री। अब आप समझो कितना डिफरेंस सरकार का जाता था, कितना अंतर होता था। वही पैसा बचा के गेहूं और चावल फ्री। कोई भी सरकार बनेगी तो आपका राशन नहीं बंद होगा, और अगर इंडिया गठबंधन की अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की मिलीजुली सरकार केंद्र में बनती है तो राशन 5 किलो आज ये दे रहे हैं, इससे भी ज्यादा देने का काम सरकारें करेंगी, क्योंकि तमाम सरकारें हमेशा ऐसे काम करती हैं। किसानों का कर्ज माफ करने का काम पूरी तरह से आपको घोषणा पत्र में मिल जाएगा। ये गारंटी कार्ड है आपके पास, और एक आए हैं गारंटी देने, वो कहते हैं मोदी की गारंटी। किस बात की गारंटी? आपने कहा था काला धन लाएंगे, और आपके मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने गुजराती काला धन लेके भाग गए आज तक वापस नहीं ला पाए, पहले वाले काला हो गया आप।
उनकी गारंटी एक। दूसरी गारंटी मोदी की है महंगाई, तीसरी गारंटी है नोटबंदी, चौथी गारंटी मोदी की है कोरोना काल में लोगों को जान से परेशान करना, तमाम ऐसी अफवाहें फैला देना कि घर वाले अपने बच्चों को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपनी बहन को छूना नहीं पसंद करते, इतना डरा दिया टेलीविजन पे। और सबसे बड़ी गारंटी मोदी की है कोविड शील्ड, जो इंजेक्शन लगवाया था कोरोना वाला फ्री में, कहा मुफ्त में मोदी इंजेक्शन कोविड शील्ड, इसका पैसा सरकार से दिया गया, सरकार के खजाने इसका पैसा दिया गया। और वो कंपनी वाला आज भाग के विदेश में बैठा, जानते हो का है 500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने कोविशील्ड कंपनी को, कोरोना की सुई लगाने वाली कंपनी से, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से चंदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसमें आज भी वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, उस समय कितना सच छुपाया गया कि आज भी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये कोविशील्ड लगाने से लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज होना यथासंभव, ज्यादातर संभव है। और आज लोगों की जाने जा रही है। नौजवान बैठे बैठे सटक जाते हैं, 1 मिनट नहीं लगता, न छटपटाते हैं और न कहीं तड़पते हैं, न अस्पताल पहुंच पाते हैं। बुजुर्ग की तो बातें छोड़ दो, 40-45 साल के अंदर की मौतें बढ़ी है कोविड, जिन लोगों ने कोरोना के 3 डोज लगवाई। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं लगवाए।